धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, मगर देश भर में इसे लेकर जिस तरह की का कलह मचा, जिस तरह से होड़ हंगामा किया गया, और न जाने कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां पर इसे लेकर हिंसा नहीं फैलाई गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या बीजेपी इसकी जिम्मेदारी ले रही है? दोस्तों, मैं ये यूं ही नहीं कह रही हूं, मैं आपको एक एक राज्य का डेटा निकाल कर दिखाऊंगी कि आखिर किस राज्य में किस तरीके से भगवाधारी गैंग ने झंडे उठाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए चारों ओर हंगामा फैलाया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से सभी खुश हैं कि भाई राम लला आए हैं, लेकिन क्या ये तरीका होता है रामलला के स्वागत करने का? क्या ये बीजेपी चाहती थी देश भर में जो अभी हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी बीजेपी लेने को तैयार भी है या नहीं? जरा देखिए किस तरह से मुंबई, उसके बाद आता है कश्मीर के बाद आ रहा है आपको तेलंगाना। न सिर्फ तेलंगाना की और भी कई जिलों में इस तरह की हरकतें हुई हैं। कानपुर, यूपी तो खैर अगर ना आता लिस्ट में तो हैरानी की बात होती। दिल्ली के भी जैतपुर में ये घटनाएं की गई हैं। मुंबई में भी कई राज्यों में इस पे निशाने लगाए गए हैं। मुजफ्फरपुर, बिहार, यहां से भी लगातार ये खबरें सामने आई हैं। वहीं हरियाणा से और ऐसे कई राज्यों से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। मगर इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? बड़ा सवाल ये है कि क्या इन तस्वीरों के आने का जो कारण है वो बीजेपी की प्लानिंग प्लॉटिंग है? क्या बीजेपी ये चाहती थी? दोस्तों, आइए एक एक करके सारी जगहों की खबरें देखें जरा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आखिर खबरें क्या हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर सबके तहत आने वाले समय के लिए किस तरह की तैयारी बीजेपी की चल रही है। किस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन के दिन ये हर एक जगह पे होड़ हंगामा किया गया है और मस्जिद हटाकर मस्जिद की जगह पर मंदिर बनने को लेकर के ये नारे लगाए गए हैं। न सिर्फ नारे लगाए गए हैं बल्कि ऐसे ऐसे गाने गाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर हिंसा फैलाई जा रही है, हिंसा नजर आ रही है, गला काटने की बातें हो रही है और न जाने क्या क्या चीजें हैं। हम आपको एक एक चीज बताएंगे। डिटेल्स देखिए कि आखिर किस तरह से पूरे देश भर में इस तरह की हरकतें की गई है, गुंडागर्दी की गई है, रामराज में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। देखिए जरा लोकेशन मुंबई। द मुस्लिम्स ने पोस्ट किया है इसे। मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू चरमपंथियों ने जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हुए पिटाई की। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का जश्न मनाने के बाद मीरा रोड पर हिंदू चरमपंथियों ने जमकर उत्पात मचाया। लोकेशन ये है कश्मीर की, जहां पर देखिए कि व्यक्ति कह रहा है जहां जहां पे मस्जिद है वो खुदवा के मंदिर बनाए। कश्मीर के एक हिंदू चरमपंथी पर्यटक का ये कहना है। यानी देश भर में जहां जहां पे मस्जिद है वहां पर उसे खुदवा कर मंदिर बनवाया जाए। किस तरह की मानसिकता बनाई गई है? ये मानसिकता थी नहीं, इसे डेवलप किया गया है और ये डेवलपमेंट 10 सालों का है जो आज नतीजतन नजर आ रहा है। देखिए कि आखिर ये व्यक्ति किस तरीके से बात कह रहा है। फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जबरदस्ती नारे लगवाए गए हैं जय श्री राम के एक मुस्लिम व्यक्ति से। और हम चाहते हैं कि हमारा जो मोदी सरकार है वो और ऐसे काम करते रहे और जहाँ जहाँ पे मस्जिद है वो खुदवा के मंदिर का निर्माण करवाए। जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम। तो दोस्तों देखा आपने। अब जरा तेलंगाना की ये तस्वीर देखिए जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और खबर है कि लोकेशन सारंग रेड्डी, तेलंगाना। एक मस्जिद के सामने भगवा झंडे के साथ हिंदू भीड़ ने आपत्तिजनक गीत के साथ नृत्य करते हुए सांप्रदायिक तनाव फैल गया। ये जश्न बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की खुशी में किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाया गया है। इस खुशी में चारों ओर सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। यानी कि और न सिर्फ इतना बल्कि एक खबर आपको चौंका देगी कि एक मुस्लिम व्यक्ति की दुकान में आग लगा दी जाती है क्योंकि बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बना है। खुशखबरी है, जश्न मनाने के लिए हम किसी के घर में आग ही लगाने को तैयार हैं। इस तरह की हरकतें की जा रही है सांप्रदायिकता फैलाने के लिए और लोग कह रहे हैं राम राज आ गया।
रामराज में लोगों के घरों दुकानों में आग लगाना, रामराज में सांप्रदायिकता फैलाना, रामराज में दूसरे धर्म के लोगों का जीना दूभर करना, ये है रामराज बीजेपी का। जरा देखिए कि आखिर खबर में क्या लिखा गया है। द मुस्लिम्स की खबर है और लोकेशन सारंगी रेड्डी, ये भी तेलंगाना का ही है। मुस्लिम व्यक्ति की दुकान में हिंदू चरमपंथियों ने लगाई आग, बजरंग दल से जुड़े असामाजिक तत्व सांप्रदायिक तनाव पैदा किया और उन्होंने हथनूर मंडल के दौलताबाद में अब्दुल कादरी की एक फल की दुकान को जला दिया और कुछ संपत्तियों का भी नुकसान पहुंचाया। और जरा वीडियो देखिए किस तरीके से धू-धू करके आग लग रही है, लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और तमाशा देखा जा रहा है। यहाँ पे तमाशा देखने वाले लोग भी मौजूद हैं जो पूरी तरीके से तमाशा देख रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया जाए और इस तरीके की हरकतों को रोका जाए, बल्कि लोग वीडियो बनाने में मशगूल हैं। कुछ ही दिन पहले बीजेपी के किसी नेता का एक बयान सामने आया था, जरूर आपने देखा होगा। महिला नेता थी, उनका कहना था कि तेलंगाना और साउथ की कुछ स्टेट्स में वहां पर बैन किया जा रहा है राम मंदिर को लेकर के, जो लोगों में उत्सुकता है उन चीजों को कम करने की कोशिश की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, दबाने की कोशिश तो ऐसी थी कि लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों की दुकानों में आग लगा दिया। अगली लोकेशन मुंबई में हिंदू चरमपंथी मीरा रोड पर जमकर मुसलमानों पर पत्थर चलाते हुए, ये पत्थर बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की खुशी में चलाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की खुशी में देखिए क्या क्या किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये तो कुछ तस्वीरें हुई जो हमने इसकी देखी, देश में सड़कों पर जो हो रहा है या फिर अलग अलग जगहों पे हो रहा है। जरा हॉस्टल की तस्वीरें देखिए दोस्तों। छात्र संगठन अगर चाहे तो एक बड़ा बदलाव ला सकता है, एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव, लेकिन असर क्या पड़ रहा है? असर ये पड़ रहा है कि वहां पर ईश्वर को गालियां दी जा रही है। ईश्वर को गालियां इसलिए क्योंकि बचपन में इन्हीं लोगों को सिखाया गया होगा। अगर मुझे और आपको ये बात सिखाई गई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे यहाँ ये ना सिखाया जाता हो बचपन में कि ईश्वर एक है, और जब ईश्वर एक है तो अल्लाह को गाली देना कितनी नीच हरकत है। और इस तरह की हरकत यहां से सामने आई है। देखिए, कानपुर यूपी का मामला है जहां पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदू छात्रों ने अल्लाह को गाली दी है। पीएसआईटी के बॉयज हॉस्टल में हिंदू छात्रों ने कथित तौर पर यह काम किया, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर मुस्लिम छात्रों का गुस्सा जाहिर किया है। गुस्सा जाहिर करना जायज भी है, और अगर आप नहीं भी मानते हैं इस बात में, फिर भी हमारा ही ग्रंथ, हमारे ही वेद पुराण ये बात कहते हैं कि आप किसी ईश्वर को गाली देना कितना बड़ा पाप होता है। हमारे ही वेद पुराण कहते हैं कि ईश्वर एक है, ये किसी और ने नहीं कहा है। हर वेद पुराण में यही बात लिखी गई है, और यही कारण है कि हर धर्म के लोग मानते हैं कि हमारे ईश्वर जो है वो एक ही है, भले हम उन्हें अलग अलग रूपों में पूजते हैं। मगर आज इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि आखिर राम राज को लाने की बात करने वाली सरकार में ये किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जिस दिन लोगों को दिए जलाने को कहे गए, उस दिन लोगों की दुकानें जल रही हैं। क्यों? क्या दिवाली में किसी की दुकानें जली हैं आज तक? क्या कभी किसी खुशी के अवसर पे, भगवान राम के आने के अवसर पे किसी की दुकान जल जाए, किसी के पेट पे लात मार दी जाए, किसी के घर जला दिया जाए, किसी के साथ नारे लगवाने को लेकर मारपीट की जाए? ये तस्वीरें सामने आना कितना जायज है? दोस्तों, दिल्ली की भी जरा तस्वीरें सामने देखिए। जैतपुर की तस्वीरें हैं ये, जहां पर मुस्लिम मोहल्ले में राम भक्तों ने आपत्तिजनक नारे लगाए और तोड़फोड़ किया। स्थानीय लोगों से हाथापाई की गई, और अब देखिए जरा गाड़ियां कैसी पलटी हुई हैं, किस तरीके से सारी चीजें पलटी हुई हैं। मुंबई की एक और तस्वीर सामने आई है, वो भी देखिए। हिंदू चरमपंथियों ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का जश्न बनाते हुए दुकानों में की तोड़फोड़। मीरा रोड को बताया जा रहा है, ये तस्वीरें जो है ये भी मीरा रोड की सामने आ रही है। मीरा रोड से कई ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई है, और
हो सकता है कि ये कोई एक ही गैंग लगातार कर रहा हो, क्योंकि लगातार उस जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। जितनी भी तस्वीरें हैं लगभग हमने वहीं की देखी हैं। ये भी मीरा रोड का ही मामला सामने आ रहा है, जहाँ पे देखिए दुकानों को किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, सड़कों पे सबकी बाइकें पलटी हुई है और लगातार इस तरह के मामले कल सामने आए। कल पूरे देश भर से ऐसे मामले लगातार सामने आए, लेकिन नेशनल मीडिया के पास समय नहीं है इन चीजों को दिखाने के लिए। दरअसल लाइव टेलीकास्ट के दौरान वो थोड़ा व्यस्त हो गए होंगे, यही कारण था कि उन्होंने कल नहीं दिखाया। मगर आज तक ने ये खबरें नहीं दिखाई। अब तक न्यूज़ 18 हो या फिर इंडिया टीवी, किसी ने भी ये खबरें नहीं दिखाई है। नेशनल मीडिया ने साफ तौर पर ऐसी तस्वीरों से मुंह मोड़ लिया है कि भाई हम इस बारे में नहीं जानते। हम दरअसल सरयू घाट पर गए हुए थे, राम जी को लाने गए, हमारी ही तो सबसे बड़ी भूमिका थी। बीजेपी के दावे के बाद मीडिया ही तो सबसे आगे है, नेशनल मीडिया। मगर आखिर इन तस्वीरों को कौन दिखाएगा? ये जो भगवा पहने हुए गुंडागर्दी करते लोग हैं, इन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कौन जवाब देगा इसका? क्या पीएम मोदी को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए कि आखिर देश भर में ये जो चीजें हो रही है इसमें किसका कंट्रोल है? देश में सबसे ज्यादा राज्यों में तो उन्हीं की सरकार है, देश के प्रधान हैं। सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दे, देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें लगता है कि राम मंदिर के नाम पे तालियां बज रही है तो ये कुछ भी करें, क्या ही फर्क पड़ता है हमें। दिख तो वही रहा है ना टीवी पर, जो वो कर रहे हैं, जो दूसरे कर रहे हैं उनके पीठ पीछे या फिर उनकी नजरों के सामने भी करें तो क्या फर्क पड़ता है? शक्ल तो पीएम मोदी की ही दिखनी है सामने। दोस्तों जरा देखिए, मुजफ्फरपुर बिहार का मामला है, जहां पर हिंदू चरमपंथियों ने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने के जश्न के दौरान जुलूस के नाम पर जबरदस्त तांडव मचाया। मुसलमान के घर पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की, जिसके बाद हालात खराब हो गए और पत्थरबाजी की गई है। हरियाणा अलवर का मामला है, देखिए जरा किस तरीके से गौ रक्षा दल की राम मंदिर उत्सव रैली में भड़काऊ गाने बजाए गए, जिसमें उपभोग के लिए मवेशियों का वध करने वालों के खिलाफ क्रूर हिंसा का आह्वान किया गया। क्रूर हिंसा का आह्वान, दरअसल हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि इस तरह की बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें गला काटने की बात कही गई है। और अगर आप चाहे तो इस आईडी पर जाकर देख भी सकते हैं कि किस तरीके की वीडियो यहाँ पर लगातार वायरल हो रही है, किस तरीके से हिंसक बातें गाने में कहे जा रहे हैं और गाए जा रहे हैं ये गाने। और ये ऐसी ही कुछ तस्वीरें दूसरे जगहों से भी सामने आई है। अल्लाहू अकबर को लेकर कुछ उल्टी सीधी बातें कहती हुई नजर आई हैं। इसके अलावा मुस्लिम सोसाइटीज में जाकर लगातार स्लोगन्स दिए जा रहे हैं जो अल्लाह को इसकी इंसल्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, जब मुस्लिम्स इस पर कोई रिएक्ट कर दें तो उन्हें जिहादी करार कर दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को क्या करार करना चाहिए? नहीं, एक स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने तो बना दिया ना कि जिहादी है। पिछले दिनों एक दरअसल जो वीडियो वायरल हुई थी, मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से उसने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और लोग छिटकने लगे। तो उस पर किस तरह के कमेंट्स आए थे कि हाँ बम धमाका भी हो सकता है, लोगों को राम मंदिर भी तो देखना है। क्या इस पे कुछ रिएक्शन नहीं आना चाहिए? क्या इन जगहों की पुलिस सोई हुई थी? धारा 144 क्यों लगाई गई थी भाई? दिल्ली में तो धारा 144 लागू है ना, इनके लिए नहीं लागू थी, सिर्फ ईवीएम को लेकर लागू होती है। इस सब का जवाब देश के प्रधान कब देने वाले हैं? अगर उनके पास थोड़ी सी फुर्सत हो गई हो तस्वीरें खिंचवाने और अपनी बातों से लोगों का मन खुश करने और तालियां बजवा लेने से अगर उनका मन भर गया हो, तो जरा इस ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।